जैसे हमारे यहाँ हर साल 12वीं पास करते हैं करीब 1 करोड़ या उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स। तो ऐसे स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने के लिए कौन गाइडेंस देगा? कैसे शिक्षा उन तक पहुँचेगी? शिक्षा बहुत महँगी भी हो गई है। लाखों रुपए में जो है वो 1 साल की डिग्री का कोई भी फीस होती है। तो कैसे शिक्षा उन तक पहुँचाई जाए? इतनी बड़ी पॉपुलेशन के भारत के लिए ख़ास तौर से कैसे उन तक पहुँचे? उसका भी देखिए समाधान कोई ऐसा कठिन नहीं है। एक तो ये जो जबरदस्ती लोग दे रहे हैं ना इतनी हाई फीस, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने एक प्रयोग किया था। मैंने करीब 5 वर्ष में वाइस चांसलर बनने के पहले का किस्सा है। ये मेरा प्राइवेट प्रयोग था। मैंने कुछ अपने साथ अच्छे सोच वाले युवकों को जो पढ़े लिखे थे उनको जोड़ लिया था। करीब 20 थे हम लोग, और 5 वर्ष में हमने 65 बच्चों को लिया जो कि बिल्कुल जिसको कहते हैं वंचित वर्ग से थे समाज के। इसकी हमने परवाह नहीं की कि जात क्या है, धर्म क्या है, ये सब नहीं। किस चीज की परवाह की कि इनके अंदर इच्छा है, जिज्ञासा है कि ज्ञान से जुड़े। और उनको हमने कहा कि तुमको जहां दाखिला मिलता है लेते रहो स्कूल के बाद, उसकी चिंता मत करो। वो अगड़म बगड़म जो पढ़ाएं तुम उसको ग्रहण करो, हमारे साथ जुड़े रहना। तो वहां जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे। कॉलेज के बाद के दिन में, छुट्टियों के दिन में हम उनको अपने तरीके से प्रयोग में जोड़े हुए थे, जो व्यवहारिक भी थी और ज्ञान से जुड़ी थी, समाज से जुड़ी थी। और फिर जब उनके फर्स्ट डिग्री हो गई तो 1 साल और वो रहते थे हमारे। हर वर्ष करीब 10-12 बच्चे रहते थे, 5 वर्ष में करीब 65 थे। वो हमारे साथ 1 वर्ष फुल जुड़े रहते थे। हम उनको, समाज सहायता भी करता है तो हम उनको आर्थिक रूप से मदद भी कर देते थे, क्योंकि अधिकांश लोग आर्थिक रूप से निम्न वर्ग से थे। इनको हमने 1 वर्ष फुल अपने पद्धति से जोड़ा, जो व्यवहारिक थी, जो अब शिक्षा नीति बनी है। और उसका कोई डिग्री नहीं उससे जुड़ी थी, कोई सर्टिफिकेट नहीं था। लेकिन चूंकि मैं अमेरिका में भी प्रोफेसर हूं, 25-27 साल से हूं, तो वहां मेरा रिसर्च वहीं से होता है, बड़े ऊंचे दर्जे का होता रहता है, अभी भी होता है। तो एक बार ये मेरे मन में ख्याल आया कि मैं इसका बच्चों के लिए भी कुछ लाभ उठाऊं। तो मैंने उनसे कहा कि देखो भाई, मेरे पास कुछ प्रतिभाशाली हैं, गरीब बच्चे, आप लोग यहाँ स्कॉलरशिप दे के इनको पढ़ा दोगे तो इनका भी भला हो जाएगा। तो वो तैयार हो गए, कहा अगर तुम सर्टिफाई करोगे तो हम मान लेंगे। तो एक कागज पे मैं लिख देता था कि ये प्रतिभाशाली है, योग्य है, तो उसको वो स्कॉलरशिप के साथ दे देते थे दाखिला। और ये 65 बच्चों में से 60 ने पीएचडी किया, ये जो 5 साल मैंने चलाया। और उन्होंने अपने अंतरात्मा की आवाज को हमारे साथ रह के पकड़ लिया था। कितने थे जो हमसे कहते थे सर मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, लेकिन स्कूल में पैसे नहीं थे, ना आईआईटी की तैयारी कर पाया, ना कुछ। तो मैंने कहा बेटा तुम भटके हुए हो। लड़कियां भी थी। मैंने कहा आप लोग भटके हुए, इंजीनियरिंग जिसको आप समझते हो वो इंजीनियरिंग है नहीं। क्या तुम्हें स्पेस शटल बनाना है, क्या तुम्हें रॉकेट बनाना है, उसको इंजीनियरिंग कहते हैं। तो हाँ, ये तो करना है हमें। तो हमने गणित और कंप्यूटर्स का जो बेस यहाँ दिया, और फिर वहां उन्होंने गणित में पीएचडी किया। तो वो बच्चे, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, कैंसर का एक सर्वश्रेष्ठ रिसर्चर है जो कैंसर के नए इलाज निकाल रहा है, वो मेरा ही पढ़ाया हुआ बच्चा है, उसके पास गणित में पीएचडी है। हाँ, तो ये गणित की व्यवहारिकता है ना, उसको हमने जोड़ा हुआ है। यहां हम नहीं जोड़ते, ब्लैक बोर्ड में अगड़म बगड़म फॉर्मूला रटा देते हैं, तो हमारी हानि हो रही है। उस प्रयोग को भी लोग अपनाएं, जो शिक्षा नीति का भी वही रास्ता है, तो भारत का भला होगा। उम्मीद रखता हूं जम्मू कश्मीर से रास्ता निकलेगा।